वीडियो जून 26 वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिन बच्चों की भी टैक्सेशन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आपने देखा होगा, मैं कई बार क्लास में कहता हूं कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साथ साथ जब मैं कहता हूं ना इंपॉर्टेंट है, तो आपके नोट्स में भी इंपॉर्टेंट लिखा होना चाहिए। क्योंकि आप जब बैच कंप्लीट करेंगे तो ऐसे कम से कम 100 या 125 पॉइंट्स निकल कर आएंगे, जहां पर मैंने आपको लिखवाया होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही 100-125 पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां से एग्जाम में पेपर बनता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार बच्चा कहता है ठीक है सर ने कहा इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट लिख के क्या करूंगा। फिर बाद में बच्चे को समझ नहीं आता कि सर इतना बड़ा टेक्स्ट है, हम रिवाइज कैसे करें। तो कुछ छोटी छोटी बातें जब मैं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क करना है। जब बोलूंगा एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस कॉन्सेप्ट पे इंपॉर्टेंट मार्क करना है। और एक बात और, कई बार मैंने क्लास में आपको समझाया, आपको लग रहा है यार ये प्रोविजन मेरे को सही से समझ में नहीं आया, तो हो सकता है कि पहली बार समझ में नहीं आया तो आगे भी आपको दिक्कत हो। तो उस पर भी कहते हैं ना, मैं क्लास में कहता हूं डाकघर का निशान ना लेना। समझ गए डांगर का मतलब क्या होता है? डांगर का मतलब वो डेंजर, मतलब इस तरह का निशान बना लेना कि हाँ ये थोड़ा सा डेंजर पॉइंट है, इसने मेरे को पहली बार में प्रॉब्लम क्रिएट की थी, जब मैं सेकंड टाइम रिवीजन करूंगा इसको मुझे ध्यान से पढ़ना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें जून में एग्जाम निकलवाएंगी। तो मैं सभी बच्चों से बात कर रहा हूं जिनके भी जून में एग्जाम है और उनको टेक्स्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं, जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे चलेंगे, और जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, आप जब रिवीजन करने के लिए बैठ रहे हैं तो जिस कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आ रही है उसको आप अच्छे से हाईलाइट करें, ताकि अगली रिवीजन में वही कॉन्सेप्ट आपको दिक्कत देगा, उसको आपको 2-3 बार पढ़ना है, बस ये पर ध्यान दो। फिर YouTube फैमिली के बच्चे कहते हैं सर अगर हमने अभी बैचेस नहीं परचेस किया तो हम YouTube पे क्या कर सकते हैं? तब इतना कर सकते हो कि जीएसटी की रिवीजन क्लासेस पहले देख सकते हो, क्योंकि जीएसटी में अमेंडमेंट्स आई हैं, नो डाउट आई हैं, बट जीएसटी की अमेंडमेंट हम इजीली कवर कर सकते हैं, उसका इंपैक्ट पूरे जीएसटी पे नहीं आता। मतलब ऐसा नहीं है ना कि जीएसटी में हर चैप्टर आपस में इंटरलिंक है या टोटल इनकम निकालनी है, तो वहां फिर भी अमेंडमेंट को हम मैनेज कर सकते हैं। तो पहले आप जीएसटी एक बार देख लें, उसके बाद फिर आप इनकम टैक्स को देखना स्टार्ट करना। और बाकी जिन बच्चों ने क्लासेस ले ही ली हैं तो उनको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम पहले इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, और इनकम टैक्स के सबसे ज्यादा चेंजेस जो हैं वो चैप्टर 1 के अंदर भी हैं, और उसके बाद फिर रेजिडेंशियल स्टेटस में भी एक छोटा मोटा चेंज है, सैलरी में भी एक दो जगह पे छोटा मोटा चेंज है, बट मेन कैलकुलेशन में चेंज है। वो कैलकुलेशन अगर हम सही तरीके से समझ लेंगे तो फिर आने वाले क्वेश्चन में जब टैक्स निकालना पड़ेगा उसमें हमें ईजी हो जाएगा। तो इसलिए पहले हमने इनकम टैक्स उठाया रेगुलर बैच में, देन फिर हम जीएसटी कंप्लीट करेंगे, ताकि हमारी इनकम टैक्स की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से हो जाए। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। तो सारे बच्चे ध्यान देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।